दोस्तों जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कोई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। अब ऐसे ही शत्रुओं से बचने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा उपाय जिसे करने से शत्रुओं से आपको निजात मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। यह मामूली पेड़ का फूल जो आपके घर के ही पास लगा होगा, ये शत्रु को नानी दादी याद दिला देगा। शत्रु जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और बोलेगा भैया हमको माफ कर दो और हमको जाने दो। किसी को अकड़ झकड़ नहीं दिखाएंगे। दुश्मन की बुद्धि ऐसी ठीक करता है ये फूल, इसीलिए इसका इस्तेमाल पुराने जमाने के लोग बखूबी जानते थे और शत्रु मुक्त रहते थे। ये फूल दुश्मन की सारी अकड़ निकाल देगा। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नीम के फूल नीम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नीम का पेड़ तो आपने काफी दफा देखा भी होगा, लेकिन इसके फायदे के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज़्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नज़र लगी हो, किसी ने बुरी नज़र लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज़्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफ़ी सारे मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ यूँ होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को भंदवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे अभद्र स्वभाव के चलते हुए कि आप आगे ना बढ़ जाएं, इसीलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बांध देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंध सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वो सही से सो नहीं पाता। 24 घंटे सर का भारी रहना, उल्टी करने जैसा होना, सांस बहुत तेज तेज फूलते रहना यानी कि बहुत तेज चलना, या फिर दिल बहुत जोर से धड़कना, 24 घंटे उस व्यक्ति को घबराहट होते रहना। और ये सब अनुभव तब होता है जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं, नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि ये पूरा पेड़ ही काफ़ी ज़्यादा रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारा के लिए, बुद्धि बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य ही लिख देना, जिससे माता रानी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके फायदे के बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यूं लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो, आपको यूं लगता हो कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं, तो इसीलिए ये उपाय आपको बताया जा रहा है जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। ये मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है जो तीव्रता से असर दिखाता है। लेकिन जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदे को भी खुद ही एक ही दिन में आप इस अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज़्यादा तीव्र होते हैं, इसीलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी
आंखों में इस प्रकार का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वो मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बड़ा बोल भी देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल लेते हैं। तो ओम क्रीम कलिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज एक माला, 5 माला बहुत ही कम समय में ये हो जाती है, तो निश्चित ही किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रयोग में हमने आपको बताया कि पीपल का पत्ता लेना है, 8 काली मिर्च लेनी है, नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी 8 पत्ते लेने हैं और नीम के फूल भी आपको 8 की संख्या में 8 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 8 गुच्छे उसमें से तोड़ लेंगे और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीज़ों से आपको प्रयोग करना है। ये सारा प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा कर लेना है। उस पर 8 जो नीम के पत्ते हैं वो भी रख दें, 8 काली मिर्च रख दें और 8 जो गुच्छे हैं वो भी उस पर रख दें और एक घी का दीपक जलाकर ये जो अपने पत्तों पर चीज़ रखी है इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसे बना देना है और महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल के पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, ये आपको वहीं रखना है। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप ये जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सुबह उठकर भी खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी ही क्यों ना बुद्धि बंधी हो, कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो या फिर भूत प्रेत जैसी समस्याएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी ये प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और ये प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज़्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है वो बिल्कुल भली भांति इस प्रकार जानता है कि उसकी ऊर्जा कितनी शरीर में बंधी हुई होती है और बस इस ऊर्जा का वो इस्तेमाल मंत्र साधना में करता है, तंत्र साधना में करता है और अपने जीवन में हर एक चीज़ की प्राप्ति करता है। अब काफ़ी लोग यूँ होते हैं कि मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती और फिर वो यूँ सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने पुराने ज़माने में ये देखा होगा कि रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष छोड़ते थे, बल्कि जितने भी ये योद्धा होते थे वो साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे और छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसे चढ़ाते थे जिससे सामने वाले जो शत्रु होता था उसे ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी प्रकार से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं और फिर वो जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है ये तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो समस्याएं हमने आपको बता दी उन सारी समस्याओं में काम करता है। ये या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको ये समस्या हो उसके लिए ये भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। लगातार 21 दिन अगर ये प्रयोग लगातार किया जाता है, जो विधि द्वारा हमने आपको बताया है, इस विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है तो 21 दिन में वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में आता है तो आप बस नीम के फूल ले आएँ और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, काफ़ी सारे आपको लेने होंगे तभी इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकाल करके भोजपत्र पर आपके शत्रु का नाम आपको लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कलिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। ये बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हें भी रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने
अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का, घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़ लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफ़ी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक ये प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा है, ये मंत्र को लिखा है। इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख कर आना है, खास करके जहाँ पर आप ये देखेंगे कि वहाँ पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहाँ पर आप इसे रख कर आ सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका नहीं कर सकता। सो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।